हेलो फैमिली, सुप्रभात आप सभी को। राधे राधे। छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। स्वागत है आपके अपने चैनल KG मॉम ब्लॉग्स में। और आज है 28 फरवरी, दिन शनिवार, और सुबह के बज रहे हैं अभी 6। आज से बेटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आज उसका पहला पेपर है और 28 फरवरी से उसका एग्ज़ाम होना था। तो आज वो दिन आ गया दोस्तों। और आज बेटी के लिए मैं लंच में बनाई हूँ सोया बड़ी की सब्जी। और अभी आटा लगा के मैं रखी हूँ और उसके लिए बनाऊँगी पूड़ियाँ निकालूँगी। फर्स्ट पेपर में आज उसका सब्जेक्ट मैथ है, तो मैथ ही है फर्स्ट दिन, तो थोड़ा सा नर्वस भी हो रही थी। और दोस्तों, आप सब लोग अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिए मेरी बच्ची को, वो अपने जीवन में आगे बढ़े और तरक्की करे। तो आप सबकी दुआ और आशीर्वाद, और साथ में मेरी भी दुआ और आशीर्वाद उसको लगे, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए माँ बाप को? बस बच्चे खुश रहें, अपना नाम आगे करें, अपने नाम से जाने जाएं। बस यही दुआ और आशीर्वाद है अपने बच्चों के लिए और सभी के बच्चों के लिए। सभी के बच्चे इसी तरह आगे बढ़ें और अपना एक मुकाम हासिल करें, अपने नाम से जाने जाएं। तो मैं तो यही आशीर्वाद दूंगी सभी को। और दोस्तों, सुबह का चाय मेरा बन गया है और हम सब ने चाय पी भी लिया है। बेटी को मैं बोली कि आज फर्स्ट पेपर है तो कुछ मीठा बना देती हूँ, तो कुछ मीठा खा के जाना। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मीठा तो इसको पसंद ही नहीं है। तो बोलती है, नहीं मम्मा, मुझे आप पूड़ियाँ ही तल दो और सोया बड़ी की सब्ज़ी बना दो, मुझे नहीं खाना मीठा। नहीं तो मैं सोची थी कि सूजी रखा है तो इसके लिए थोड़ा सा हलवा बना दूंगी। तो बोली नहीं, मुझे नहीं खाना है। ठीक है, अच्छे से करके आना सब। आ गई थी बेटी की स्कूल वाली बस, तो वो दौड़ते भागते निकल गई। और उसके जाने के बाद फिर मेरा काम स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो सबसे पहला शुरुआत करी हूँ मैं उसकी स्टडी टेबल से ही। और ये बेटी ने खुद बनाया है अपने हाथों से। तो ये 2 मैच बॉक्स और एक कार्टून रखा था ना डिब्बा ऑनलाइन वाला, तो उसी से ये अपना बनाई है। और उसको ना ऐसी चीज़ें खूब पसंद आती है, छोटी छोटी चीज़ें, यूनिक यूनिक चीज़ें ऐसे बना के वो रखती है, सजाती रहेगी अपना। जब वो ऐसी चीज़ें बनाती है कुछ ना कुछ, तो मुझे फिर ना अपना बचपन याद आ जाता है। क्योंकि एक टाइम हमारा भी था, तो उस टाइम पे ना ज़्यादा कुछ तो नहीं था हमारे पास। अब आजकल के बच्चों के पास तो सब चीज़ें उपलब्ध है, तो वो जो चीज़ें चाहिए तो मार्केट से ले आते हैं बनाने के लिए। लेकिन उस टाइम पे हम लोग गांव में रहते थे तो उतना कहाँ कुछ मिलता था। तो जो पॉलीथीन होती है ना, जिस पे अपन सामान लाते हैं मार्केट से, तो वही वाली पॉलीथीन ऐसे कट कर करके, और बहुत सारे पॉलीथीन जोड़ के इकट्ठा करके जैसे कलरफुल रहती थी, तो उनको मैं बहुत सारे ऐसे गेट का ना तोरण बनाई थी। तो वही वही समय और वही दिन याद आ गया कि बेटा मैं भी ना एक टाइम पे ऐसे ही खूब पॉलीथीन से गेट का तोरण बनाया करती थी। और चीज़ें कुछ कुछ ऐसे गांव में जो चीज़ें मिल जाती रही। और उस टाइम पे तो इतना हम लोगों के पास नहीं होता था, ना ही मिलता था। आज तो बच्चे अपना ले आते हैं जो भी चाहिए रहता है सामान वगैरह। और दोस्तों, 2 दिन बाद है होली। तो होली की सफाई तो मैं अब उतना नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरे शिवरात्रि वाले ब्लॉग में देखे होंगे कि मैं अच्छे से पूरे घर का क्लीनिंग करी थी और भीग वगैरह भी लगाई थी, साफ़ सफाई की थी।
तो अब उतना मुझे अब नहीं करना है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं। बस थोड़ा बहुत साफ़ सफाई मैं करूँगी और हो जाएगी मेरी होली की साफ़ सफाई। और दोस्तों अभी होली का कोई पकवान भी नहीं बना है मेरे यहाँ, क्योंकि अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही बनाऊं। न तो मेरा बेटा है और न ये खाती है मीठा, कि गुजिया वगैरह कुछ बना दूं तो ये भी नहीं खाती है। और जब बच्चे खाते हैं ना तभी मन करता है बनाने के लिए, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बनाऊं। तो वही मैं हंस रही थी इससे, मैं कही बेटा तेरे लिए सलोनी बना दूंगी तो तुम सलोनी खा लेना, मीठा तो तुम खाती नहीं हो। तो बोलती है कि हो गया आप सलोनी ही बना देना, तो मैं सलोनी में अपना होली वाला पकवान उसी में एंजॉय कर लूँगी। और देखती हूँ, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो बनाऊँगी ही, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाऊँगी। लेकिन ये है जब बच्चे रहते हैं घर पे और बच्चे जब चाव से कोई चीज़ खाते हैं ना तभी फिर बनाने का मन भी करता है और अच्छा भी लगता है। तो अब कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि त्यौहार है। त्योहार का आनंद दोस्तों तभी है जब अपनी फैमिली सब साथ में रहे, बच्चे घर पे रहें। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बेटा तो है नहीं, ना ही आ पाएगा। वो तो मार्च में ही आएगा होली के बाद, तो उसके बिना भी हमारा हर त्योहार निकल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जब त्योहार का दिन आता है ना तो लगता है कि वो भी होता साथ में, तो कुछ अलग ही बात होती त्योहार का। लेकिन अब उसके बिना ही आदत सी हो गई है त्योहार मनाने की। आज ये वाली मैट उठाना है मुझे, क्योंकि कल ये ना बाल्टी निकाल रहे थे यहाँ से तो इसमें पानी गिर गया है। और जब तक इसको बाहर ले जाके धूप में नहीं रखूँगी तब तक ये सूखेगा नहीं, मतलब उसको पलटाऊँगी तभी उसका पानी निकलेगा, नहीं तो उसी में भरा रहेगा। तो उसको ले जाके और धूप में मैं रखा ही हूँ। और यहाँ पे अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ जब तक उसका पानी भी सूख जाएगा। अब इस समय तो तेज़ धूप निकलने लग गया है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, जहाँ भी आप रख दो सूख ही जाएगा। तो उसको रखा ही हूँ मैं बाहर, और जब अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद ला के यहाँ पे डाल दूँगी। नहीं, उससे पहले तो अभी आज मुझे पोछा करना है। आज तीनों रूमों में पोछा लगाना है। और देख सकते हैं आप लोग, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कचरा से ज़्यादा मेरे घर में ना डस्ट निकलता है। वाइट वाइट ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये डस्ट है, इतना डस्ट आता है कि कुछ कह नहीं सकती मैं। अभी तो कम है, एक महीने बाद और देखिएगा कि क्या हालात रहता है इस कमरे का। तो ये देखिए, जबकि डेली इसी तरह की साफ सफाई, इसी तरह की झाड़ू, फिर भी पता नहीं ये डस्ट आ ही जाता है। और दरवाज़ा भी बंद नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि दरवाज़ा भी सामने से तो खुला रखना ही पड़ता है। अगर बंद कर देंगे तो फिर अंदर अंधेला हो जाता है। तो हमारे इधर बाथरूम का भी दरवाज़ा खुला रहता है और ये सामने वाला, तो दोनों ही दरवाजे से डस्ट आता है अंदर, क्योंकि जस्ट ही बगल से रोड गुजरी है और वहाँ दिन भर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। तो डस्ट का आना स्वाभाविक है, कुछ कर ही नहीं सकते हैं हम। सबसे पहले पोंछा मैं यहीं से लगाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे वो मैट ला के रखना है। और ऐसा है कि अगर यहाँ पे मैं मैट नहीं रखी तो फिर किसी को आते जाते ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर बाथरूम साइड से आ पाओ ना तो फिर पैर फिसलता है बहुत, तो गिरने का भी डर रहता है। तो यहाँ पे सूख जाएगा तो पहले मैं ला के मैट रख दूँगी, इसलिए वहाँ से पोछा लगाना स्टार्ट की थी मैं। बेटी बोलती है मम्मा जब आपको बैठ के ही पोछा लगाना है तो फिर वो मोप मंगाने का क्या ही फ़ायदा। तो दोस्तों मैं मंगाई थी उसको, लेकिन वो वैसे के वैसे ही रखा है। एक आध बार लगाई होंगी मैं, पता नहीं मुझे क्यों कंफर्टेबल ही नहीं लगता है। मुझे सिर्फ बैठ के पोछा लगाने में ही कंफर्टेबल लगता है।
तो मैं हाथों से ही पोछा करती हूँ। और वो जो मोप है मेरा तो वो ऐसे के वैसे रखा है, लेकिन अब सोचती हूँ कि उसमें ही लगाया करूँगी, नहीं तो वो ऐसे पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा। तो और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ढीग लगे हैं तो उसमें ना फिर अच्छे से नहीं बनता है, ये सब पूरा पोछा जाते हैं। तो इसी चक्कर में मैं फिर उसमें लगाती भी नहीं हूँ, और स्टार्टिंग से ही मैं ऐसे बैठ के पोछा लगाते आई हूँ, तो मुझे कंफर्टेबल भी लगता है। लेकिन समय के साथ बदलाव भी ज़रूरी है। अब ये बैठ के पोछा लगाना ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बेटी भी टोकती रहती है और कहती है कि मम्मा आप फिर क्यों मंगाए हो उसको, वो तो ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों सारे कमरों में मेरा पोछा हो गया है, और ये मैट भी ला के मैं रख दी हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी मुझे ही बाथरूम में जाना है तो मेरे ही पैर फिसलेंगे। तो सूख गया था, ला के मैं रख दी हूँ, और अब मुझे नहाना है। नहाने से पहले जो कुछ कपड़े थे उनको मैं धोई, और नहाने के बाद फिर भगवान जी को याद करी, पूजा की। उसके बाद मिल रही हूँ मैं आप सभी से। हो रहा है 4 बज रहे हैं, और ये बेटी आ गई है एग्जाम। काफ़ी समय के बाद मिल रही हूँ मैं आप सभी से। अभी 4 बज रहे हैं और बेटी भी आ गई है। और दोस्तों मेरा ये जो ब्लाउज रखा था ना आई हुक करने के लिए, तो उसमें मुझे आई हुक करनी है। और बना लाई हूँ मैं चाय, तो मैं चाय भी पी रही हूँ, और इसमें आई हुक भी करनी है मुझे, तो इसको मैं करूँगी। सभी को बताऊँगी कि ये कैसे बना है। जिनके लिए मैं बना रही हूँ उनको ये फिट आया कि नहीं आया। तो ये, और मैं दोपहर के बाद का काम कर ली हूँ, जैसे बर्तन वगैरह धोना तो सब हो गया है। बर्तन धोने के बाद थोड़ा आराम की, तब तक मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से। तो ये भी अपना लंच नहीं करी थी वहाँ, है ना। मैं आज रह जाऊँ, कल कहाँ मिलेगा बेटा, कल तो फिर संडे है। और आज है दोस्तों शनिवार, यहाँ का मार्केट। अब सब्जी लाने वाला कोई नहीं है, ये मना कर रही है। चलिए हम अपना ब्लाउज वाला काम करते हैं। कहाँ हमारा इंची टेप, हम इसको वो कर लें। 2-2 इंच पे लगानी है, आई हुक करनी है मुझे, तो मैं कर लेती हूँ दोस्तों। बैठने से काम नहीं चलेगा। ये 2-2 इंच के गैप पे आई हुक करनी है। इधर रहेगी आई और इधर हुक। और दोस्तों ये ब्लाउज का कपड़ा थोड़ा छोटा था, तो यहाँ पे मैं जॉइंट लगाई हूँ, और ये भी। ये हुक मेरे लग गए हैं 5 हुक, 1 2 3 4 5, और सिर्फ आई बनानी बाकी है।